नमस्कार। आज हम एक ऐसे जबरदस्त विमान की कहानी में उतर रहे हैं जिसे शायद दुनिया का हर कोना पहचानता है। बोइंग 747। इसे प्यार से आसमान की रानी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उससे लगता है कि अरे इस विमान के पीछे कई हैरान करने वाली बातें हैं। तो चलिए इस मशहूर हवाई जहाज की कुछ अनोखी कहानियों और तथ्यों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले, और ये जानकर मैं सच में चौंक गया था, 747 का वो सबसे पहचाना जाने वाला हिस्सा, वो कुबड़ जैसा जो है, हाँ वो असल में यात्रियों के लिए था ही नहीं। है ना अजीब बात। बिल्कुल। 1960 के दशक में जब इसे बना रहे थे तो इंजीनियरों को क्या लग रहा था कि सुपरसोनिक यात्रा, मतलब आवाज से तेज उड़ने वाले विमान, वो जल्द ही आम हो जाएंगे और पारंपरिक जेट पुराने पड़ जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने 747 को मुख्य रूप से एक मालवाहक, एक कार्गो प्लेन की तरह डिजाइन किया था। अच्छा। वो जो ऊपरी डेक है वो इसलिए था ताकि माल चढ़ाने के लिए विमान का अगला हिस्सा, वो नाक, ऊपर उठ सके। ओके, मतलब कॉकपिट को रास्ते से हटाना था। हाँ बिल्कुल। कॉकपिट को ऊपर इसीलिए रखा ताकि लोडिंग में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए ना, कमाल की बात यह है कि इसी एक व्यावहारिक जरूरत ने हवाई सफर का एक सबसे अनोखा अनुभव बना दिया। कैसे? 747 में कुछ यात्री असल में पायलट से भी आगे बैठ सकते थे। सच में? हाँ, निचले डेक पर जो बिल्कुल नाक के पास सीटें थीं, वो यात्रियों को फ्लाइट क्रू से भी आगे जगह देती थीं। ऐसा नजारा किसी और कमर्शियल प्लेन में मिलना नामुमकिन था। वाह। मतलब जो एक तरह का जुगाड़ था वो विमान की पहचान बन गया। बिल्कुल। एक और कमाल की बात सुनिए, 50 साल से ज्यादा पुराना होने के बाद भी 747 आज भी उड़ने वाला सबसे तेज सबसोनिक विमान है। सबसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कम पर। हाँ, मतलब वाणिज्यिक विमानों में सबसे तेज। आज के नए जमाने के जेट्स जैसे बोइंग 787 और एयरबस 350, वो भले ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हों, नई टेक्नोलॉजी है उनमें। हाँ, तकनीक तो बेहतर है, पर कोई भी जंबो जेट की रफ्तार जो माख 0.85 है, करीब 920 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका मुकाबला नहीं कर पाया। फरवरी 2020 में तो एक ब्रिटिश एयरवेज 747 ने कमाल ही कर दिया। न्यूयॉर्क से लंदन सिर्फ 4 घंटे 56 मिनट में। 4 घंटे 56 मिनट। ये तो सबसोनिक रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि 1960s के दशक के इंजीनियरों ने स्लाइड रूल और वो विंड टनल जैसी चीजों का इस्तेमाल करके, हाँ, उस जमाने की तकनीक से ऐसा डिजाइन कैसे बना दिया जिसे आज के कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाले विमान भी रफ्तार में पीछे नहीं छोड़ पाए। सही बात है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। और 747 की क्षमता सिर्फ तकनीक तक ही नहीं थी, इसका एक मानवीय पहलू भी है जो दिल छू लेता है। 1991 में जब इथियोपिया से यहूदी शरणार्थियों को इजराइल लाया जा रहा था, एल आल एयरलाइंस ने एक 747-400 से ज्यादातर सीटें निकाल दी। और फिर? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस एक उड़ान में 1088 लोग सवार हुए। 1088? हाँ, ये सामान्य क्षमता से दुगने से भी ज्यादा था और आज भी एक रिकॉर्ड है। ये तो सिर्फ एक बचाव अभियान की सफलता नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि 747 के ढांचे में, उसके स्ट्रक्चर में इतनी गुंजाइश थी। हाँ, इतनी मजबूती थी जिसकी शायद डिजाइनरों ने भी कल्पना न की हो। जब लोगों की जिंदगियां दांव पर थीं, तो इस जंबो जेट ने वो कर दिखाया जो शायद कोई और विमान नहीं कर सकता था। सच में। और इस विमान की काबिलियत यही नहीं रुकती। अच्छा? और क्या, नासा ने करीब 30 सालों तक एक खास तौर पर मॉडिफाई किए गए 747 का इस्तेमाल किया। हाँ, वो शटल कैरियर एयरक्राफ्ट, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। बिल्कुल, SCA। इसका इस्तेमाल स्पेस शटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते थे। इसके लिए विमान के ढांचे को और मजबूत किया गया और शटल के वजन और वो क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक्स, हाँ, वायु गतिकी, उसको संभालने के लिए अतिरिक्त स्टेबलाइजर लगाए गए। ये कल्पना करना भी अद्भुत है। मतलब एक 78 टन का अंतरिक्ष यान, हाँ, उसे एक यात्री विमान के ऊपर लाद कर सुरक्षित और एकदम स्थिर तरीके से उड़ाया गया। ये तो 747 के बेमिसाल डिजाइन और एरोस्पेस इंजीनियरों की जबरदस्त काबिलियत दोनों का प्रमाण है। बिल्कुल। शायद ही कोई और यात्री विमान ये भूमिका निभा पाता। हाँ, शायद नहीं। तो इन सभी बातों से ये साफ है कि 747 सिर्फ एक मशीन नहीं था। ये तो एक तरह की वैश्विक पहचान बन गया। हाँ, एक आइकन। एक अंदाजा है कि अपने पूरे जीवन काल में 747 विमानों ने करीब 7.5 अरब यात्रियों को ढोया है। 7.5 अरब, ये तो लगभग पूरी दुनिया की आबादी के बराबर है। हाँ।
इसने हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, दुनिया को सही मायनों में छोटा कर दिया। ये सिर्फ सफर का जरिया नहीं था, बल्कि जिंदगियां बदलने वाला वाहन था, परिवारों को मिलाने वाला, लोगों को नई शुरुआत देने वाला, मुश्किल में मदद पहुंचाने वाला। हाँ, उसकी वो जानी पहचानी शक्ल, वो सिल्यूट दुनिया भर में तुरंत पहचान ली जाती थी। बिल्कुल। अब जैसे जैसे नए ज्यादा ईंधन बचाने वाले विमान बचे खुचे यात्री 747 की जगह ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम सिर्फ एक विमान को नहीं बल्कि शायद उस दौर को अलविदा कह रहे हैं जब हवाई यात्रा में एक अलग तरह का जादू सा महसूस होता था। हाँ, वो भव्यता, वो एहसास। हाँ, ये इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता और इंसानी अनुभव के अद्भुत संतुलन का प्रतीक था। सही कहा। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है ना, जैसे जैसे ये शानदार मशीनें आसमान से हट रही हैं, हाँ। क्या हम इंजीनियरिंग और यात्रा के उस जादू को, उस एहसास को खो रहे हैं, या शायद उसे कहीं और किसी नए रूप में फिर से तलाश रहे हैं?